चलिए तो एक बात बता देता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये कम्युनिकेशन जब नहीं रहता ना रियल लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। मोर ऑफन देन नॉट जब हम किसी और को सक्सेसफुल होते देखते हैं ना, तो मोर ऑफन देन नॉट वी अलाइन और वी एट्रीब्यूट देयर सक्सेस टू द लक। भैया हाँ लक की वजह से हो गया। एंड इफ़ वी से इट आउट लाउड कि हाँ भाई उसके लक की वजह से ऐसा हुआ है, तो वी ऑफन कंसिडर इट कि भाई हम उनसे जल रहे हैं, और पीपल थिंक दैट वी आर जेलस ऑफ देम और वी आर एनवियस ऑफ देम, हेंस वी आर सेइंग थिंग्स लाइक दैट। और कभी इफ समथिंग गुड हैपन्स विद अस एंड वी अलाइन और वी असाइन आर सक्सेस टू द लक, इन दैट केस क्या होता है, उस केस में ये होता है कि भैया हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, हम डिमोटिवेट होता है कि यार मैंने तो मेहनत ही नहीं करी, ये तो सब लक की वजह से हो रहा है, ठीक है जी। वन थिंग दैट आई लिटरली बिलीव इन माई लाइफ and I have a great conviction for that 100% of the outcome of a life are never ever dictated by your individual efforts. Not only the force of your individual efforts is dictating 100% of the outcome of your lives, let it be success, let it be failure or anything. If you are working hard, then 98% of the outcomes would be of your hard work, of your smart work. Well, that 2% would always be the luck. तो अगर आप सी स्टूडेंट हो, आप कोई सोचते हो यार वो पास हो गया मैं फेल हो गया, तो देयर आर चांसेस दैट ही मस्ट हैव वर्कड हार्ड, यू माइट हैव आल्सो वर्कड हार्ड, बट उनका लक साथ दे गया। देयर इज टू थिंग, इफ यू सी समवन वेरी सक्सेसफुल, देयर आर टू थिंग्स दैट यू विल फाइंड वेरी वाइडली इन ऑल दोस पीपल, इज द लक एंड द रिस्क। लोग कहते हैं ना रिस्क लो, रिस्क लेना पड़ेगा, बड़ा पैसा कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, या सक्सेसफुल बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। द थिंग इज if you take a risk, then the luck should be on your side, because if that is not, then you may land up on the unfortunate side of the risk, okay। और ज़िंदगी में ना everyone, each and every person who has not been successful, who has been a failure in their life, is not only because of the laziness that they had or the indiscipline that they had carried, but it is sometimes because of the luck that was not on their side, and that's how they landed up on the unfortunate side of the risk. So whenever we see someone who is not doing good in their life, instead of judging them just by looking at them कि ओके भाई काम नहीं करता होगा सही से, लेजी होगा, इनडिसिप्लिन्ड होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं करता होगा, instead of judging them on this basis, first of all we should communicate with them and understand their situation, that where they are coming from. We often have the tendency to learn only from the extremes. There is a spectrum. On the one end there are people who are extremely successful, and on the other end there are people who are extremely failure in their lives, but the real life, the reality of the life lives somewhere in the between. और मुझे ऐसा लगता है कि भैया जितना आपको एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग नहीं सिखा सकते, जितना आपको एक्सट्रीमली फेलियर लोग नहीं सिखा सकते, उससे ज़्यादा आप अगर खुद को, अपने आप की ज़िंदगी, रोज़मर्रा के लोगों को देखोगे ना, तो ज़िंदगी आप वहीं से सीख सकते हो, और एक्चुअल ज़िंदगी वही है, ठीक है। जो लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में उनके लक ने उनका साथ दिया है, और ये मैं बड़े खुले दिल से कहता हूँ, मैं इसमें शर्माता नहीं हूँ बोलने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दे हैव नॉट वर्कड हार्ड, दे डिड नॉट गिव स्लीपलेस नाइट्स, दे हैव नॉट सर्वाइव्ड ऑन कॉफी, आई एम नॉट सेइंग दैट, दे मस्ट हैव डन दैट, बट ऑल्सो द लक फैक्टर इज ऑल्सो देयर, ठीक है जी। और जो लोग फेलियर हुए हैं लाइफ में, दे आर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस or their incompetence or their incapabilities. There are certain other factors, there are certain other responsibilities which they could not do big in their life. There are things. So before you judge someone, communicate with them, understand their situation, and then pass any kind of opinion. ये बात ध्यान रखना जिंदगी में, ठीक है जी। किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है, और खुद को आगे बढ़ते रहना है, खुद को आगे बढ़ना है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है जी। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं।